5वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। उद्धारे, इसमें जो विषय शुरू होने वाला है, इसमें आप आत्मा का उद्धार कैसे करोगे, इस विषय में आप लोगों को जानने का अवसर मिलेगा कि आत्मा का उद्धार कैसे होता है। वीडियो सभी लोग ऑन रखें अपना। आत्मा का कैसे उद्धार होता है और आत्मा का किस तरह से उद्धार हमें करना चाहिए, और शास्त्रों ने क्या बताया है आत्मा के उद्धार के लिए, और आत्मा का उद्धार कौन कर पाता है, यह भी जानने की आवश्यकता है। तो गीता कहती है, गीता क्या कहती है कि उद्धारे दात्मनात्मानं नात्मानव साधयेत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार अपने आप ही करे। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार अपने आप ही करे, अपने आप को कभी नीचे न गिरने दे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। ठीक है, तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपना उद्धार अपने आप ही करे, परंतु होता क्या है? उल्टा होता है। होता है कि नहीं होता है? हम लोग ये आस लगा के बैठे रहते हैं कि कोई कृपा होगी। आप जब तक एक कदम नहीं चलोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक परमात्मा भी आपका मेहनत नहीं करने वाला है। ठीक है, बहुत लोगों के मन में यही रहता है कि मुझे योग की कोई क्रिया नहीं करनी है, वैसे ही राम राम जपते रहेंगे तो परमात्मा आएंगे और हमें मुक्त कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी अंगों का पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन सभी अंगों का पालन नहीं करता है, वह परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता है, अर्थात अपना उद्धार नहीं कर पाता है। कहते हैं कि वह अपना उद्धार अपने आप ही करे। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में ये बात कह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार स्वयं करे। ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे फिर कहते हैं कि अपने आप को कभी नीचे न गिरने दे। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदा उद्धारे दात्मनात्मानं नात्मनाव साधयेत, नीचे गिराए, मतलब कि अपने आप को नीचे न गिराए। न मतलब नहीं, अपने आत्मा का स्वयं उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए। स्वयं ही, आगे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि कोई अपने आप को नीचे गिरने देता है तो समझो कि, या नीचे अपने आप को गिरा देता है बुरे कर्मों के द्वारा, तो वह अपना क्या है? शत्रु है। दूसरा कोई आपका शत्रु नहीं होता है। कौन होता है शत्रु? आप स्वयं होते हो। यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो कभी भी आप जो है, आप अपने उद्धारक नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप को नरक में ले जाने वाले होते हैं, गर्त में ले जाने वाले होते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे कर्म करो कि अपने आप खुद कभी गिरो ही मत। क्या हो जाओ? ऊपर उठो, आगे बढ़ो।
क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना उद्धारक है और स्वयं अपना नाशक भी है, स्वयं अपना नाश करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। व्यक्ति ये समझता है कि मुझे फलाना की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से मेरा ये हो गया। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं उसके वजह से बर्बाद हो गया, मैं फलाने के से बर्बाद हो गया, मेरी शादी हो गई तो मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग पति को दोष देते हैं, तो कुछ लोग पत्नी को दोष देते हैं कि मेरी ज़िंदगी इसी के कारण बर्बाद हो गई। किसी की ज़िंदगी किसी के कारण नहीं बर्बाद होती है। व्यक्ति स्वयं अपना सुधारक है, स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं अपने आप को नीचे गिराता है। कोई किसी को नहीं नीचे गिराता है, न कोई किसी को ऊपर उठाता है। व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई भी मनुष्य है वह क्या करे, वह स्वयं अपना उद्धार करे। ठीक है, दूसरे पे को दोष दे करके और निकलना जो है, यह क्या है, यह केवल जो है अपने आप को धोखा देना है। आप ये सोच रहे हो कि जैसे कोई कहता है कि मैं तो मुक्त हो ही नहीं पाया, मैं तो कर्म कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे घर में इतना काम होता है। उसी काम में जो है ऐसा कर्तव्य कर्म करो आप कि उससे निकल जाओ, निष्काम कर्म करने लग जाओ। जब देखो कि आप फंस रहे हो तो निष्कामता की तरफ बढ़ने लग जाओ। निष्कामता की तरफ बढ़ोगे आप तो जो कर्म करेंगे आप, वही कर्म आपके लिए उद्धारक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसी कर्म में आप अपने उद्धारक हो जाएंगे जब आप निष्कामता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। जब आप स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब कोई कर्म करते हैं तो वह बंधनकारी हो जाता है। फिर आप बंधन में फंसने लगते हो। फिर आप तो व्यक्ति को जो है यह चाहिए कि दूसरे पे दोष न दे करके, दूसरे को की गलतियां न निकाल करके स्वयं अपना कल्याण करे। क्योंकि आपको मुक्त होना है, दूसरे को थोड़ी आपकी पड़ी हुई है। बात समझ में आ गई? दूसरा आपको थोड़ी देखना चाहता है कि आप मुक्त हो जाओ। दूसरे से आपका कोई लेना देना नहीं। यह है कि संसार में रह रहे हो तो आपसे जो सहयोग बनता है शारीरिक रूप से, वो करेगा आपके साथ। कुछ फायदा पहुंचा देगा, कुछ नुकसान कर देगा। ठीक है, यही कर सकता है। परंतु वास्तविक उद्धार कौन करता है? कोई कहता है ना कि मेरा पति मेरा उद्धारक है, मेरे बच्चे मेरे उद्धारक हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे प्राण हैं, यही मेरे फेफड़े हैं, यही मेरे हृदय हैं। ये सब बातें क्या है? ये सब बातें केवल मन को सांत्वना देने वाली बातें हैं, जिनका अस्तित्व वास्तविक धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण शुद्ध रूप में ये बातें कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं अपना उद्धारक है। और कोई कह दिया कि मैं दूसरे की वजह से बर्बाद हो गया, आपके पास भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है कि नहीं दिया? विवेक तो है ना आपके पास, समझने की क्षमता तो है कि मेरे साथ, और व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इसमें व्यक्ति को पता चलता है। जी, मन को इतना तो आपको पता ही चलता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। विवेक तो बहुत ऊंची चीज है, परंतु यदि पशु भी है ना, उसके भी साथ यदि गलत होता है तो वह भी उसका विरोध करने लगता है। यदि कुत्ते को आप मारिए तो कुत्ता देखिएगा तुरंत प्रतिक्रिया कर देता, आपके तरफ भौंकने लग जाएगा। यदि आप उसको थोड़ा सा चटकार दीजिए, चुचकार दीजिए, उसको थोड़ा सा प्यार दे दीजिए तो वो आपके पास पूंछ हिलाते हुए चला आएगा। इतना तो एक पशु भी कर लेता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक कहा कि व्यक्ति स्वयं अपना उद्धारक है और व्यक्ति को कोई दूसरा नहीं बिगाड़ता है। दूसरे की वजह से
लोग कहते हैं ना, दूसरे पे दोष मढ़ते हैं कि मैं फलाना की वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, वह स्वयं ही अपना नाशक है। हाँ, तो वो तो अज्ञानता रहता ही है। जब तक वह उसका दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक तो अज्ञानता में रहेगा ही। कल बताया था मैंने इसीलिए कि हर व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है और दूसरा जन्म ज्ञान से होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता है, पहले ही वो फिर शरीर वाला ही जन्म होता है बस उसका। और जितने लोग अभी जी रहे हैं वह केवल शारीरिक जन्म जो माता पिता से मिला हुआ है, केवल वही जन्म है अभी। पता है आप लोगों को कि हमारे भारतीय संस्कृति में हर मनुष्य का 2 जन्म होता है। ऐसी संस्कृति में, ऐसी दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है जहाँ पे 2 जन्म होता है। और भारत में ऐसी संस्कृति है जहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है और अध्यात्म की शिक्षा से दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक है, ऐसा किसी भी संस्कृति में नहीं है। पता है आप लोगों को। और जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो फिर अपना उद्धार कर ही लेगा, उसको तो करने इधर उधर करने की जरूरत है ही नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है। ठीक है, ये मत समझे कि मेरे मित्र के कारण, मेरे साथी के कारण मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। इसका अर्थ समझ में आया आप लोगों को? आप कैसे अपने शत्रु हो और कैसे अपने खुद के मित्र हो? तो जैसे कोई कहा कि मेरा मित्र ने मेरे साथ धोखा दे दिया, आपके मित्र ने आपके साथ धोखा नहीं दिया। मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि जो अभी मैंने पीछे कहा कि आप दूसरे को जो दोष दे रहे हैं कि दूसरे के कारण मेरा नुकसान हो गया, दूसरे ने मुझको मेरे साथ ऐसा कर दिया, नहीं। खुद व्यक्ति जो है अपना मित्र है और खुद व्यक्ति शत्रु। चाहे तो अपने आप को परमात्मा की तरफ लेके जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। ठीक है, इसीलिए यह जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और आज का प्रयोग यही है कि हम जीवन में खुद अपना उद्धार करेंगे, स्वयं अपना उद्धारक बनेंगे। नोट कर लीजिए, हम अपने जीवन में स्वयं अपने उद्धारक बनेंगे, अर्थात हम अपने द्वारा ही अपना कल्याण करेंगे। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। हम अपना स्वयं ही कल्याण करेंगे ज्ञान के द्वारा। ठीक है, और जीवन में हम किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे। अगला प्रयोग है कि हम अपने जीवन में किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे। जब आप दूसरे को दोष देना बंद कर देंगे तो फिर आप अपने पे काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फिर आप? फिर आप अपने पे काम करेंगे, क्योंकि आपकी 90% बुद्धि कहाँ काम करती है? दूसरे पे काम करती है कि उसी ने सब गड़बड़ किया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आपकी 90% बुद्धि जो है दूसरे पे कार्य करती है। जब आपकी बुद्धि अपने ऊपर काम करने लग जाएगी तो आप स्वयं अपने मित्र बन जाएंगे। और जब तक आप दूसरे के प्रति ध्यान दिए हुए हैं तो आप क्या बने हुए हैं? अपने शत्रु बने हुए हैं। ठीक है, जब आप दूसरे को दोष देने लगते हैं तो आप समझ जाना कि आप अपने शत्रु बन जाते हो। यह व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी कमी है। कोई कहता है कि हमको वो बिगाड़ दिया, कोई कहता है कि हमें वो गलत रास्ते पे ले गया, कोई कहता है कि मुझे गंदी चीज़ें सिखा दिया। आप उसमें भागी होते हो तभी आप उसका आनंद आप भी तो लेते हो ना। कहते हैं ना, एक बात कही जाती है कि ताली है एक हाथ से नहीं बजती है,
ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। आप भी लाते हो और वो भी लाता है, तो ही ताली ऐसे बजती है। अब दोनों हाथ नहीं आते तो नहीं ताली बजती। इसका मतलब कि आपके इधर से भी फोर्स हुआ है और इधर से भी फोर्स है, दोनों तरफ से फोर्स हुआ है। इसका मतलब कि आप वहां पे जाग करके काम कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए जो है आप अपने स्वयं जो है मित्र हो और स्वयं अपने शत्रु हो। यदि चाहो कि मान लो कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और आप देख रहे हो और फिर उसने कहा कि आ जाओ, आप भी आ जाओ। फिर आपके मन में एक बार संदेह हुआ कि नहीं नहीं जाएंगे, फिर आपने दोबारा उसने बुलाया, फिर आप चले गए। ठीक है, तो क्या किया आपने? आप चाहते तो वहां पे अपने आप को रोक सकते थे, क्योंकि आपके भीतर से आवाज एक आई थी कि नहीं जाना है। ठीक है, आप चाहते तो वहां पे अपने आप को रोक लेते, तो चोरी के पाप से बच जाते। परंतु आप उस व्यक्ति के साथ मिल गए ना, उसका समर्थन कर दिया, उसका साथ दे दिया, इसलिए जो है आप अपने शत्रु हो गए। आप उसको तो खुश कर दिया जो आपके साथ था, ठीक है, परंतु आप अपने क्या हो गए? शत्रु हो गए। आप अपने मित्र नहीं रहे, क्योंकि आपने अपने आत्मा की बात नहीं सुनी, अपने दोस्त की बात सुन लिया। लोग कहते हैं ना कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। कभी अपनी भावनाओं की भी कद्र किया करिए, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की कद्र करता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं जानता है कि आप किस कदर में जी रहे हो, किस स्थिति में जी रहे हो, किस परिस्थिति में जी रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं कि बुरे विचार चल रहे हैं। यदि आप अच्छे भी हो या अच्छे विचार चल रहे हैं तो भी सामने वाला आपको उस दृष्टि से नहीं जानेगा, उस तरह से आपको नहीं समझेगा। समझेगा? नहीं समझेगा। इसीलिए जो है हर व्यक्ति जो है अपना उद्धार करे, अपने उद्धार करने के बारे में सोचे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, और गलत रास्तों पे न जाए। कोई जा भी रहा है तो जाए ना वो, हम क्यों जाएं भाई? हमको नहीं जाना है, हमारे लिए नहीं सूट करता है। व्यक्ति देखा देखी ज्यादा कर्म करता है, भेड़ चाल में ज्यादा चलता है। सब लोगों ने हमारे आस पड़ोस में ये काम कर लिया, हमने नहीं किया, तो वो भी चल देता है करने के लिए। यूनिक बनने का प्रयास करिए कि जो सबने नहीं किया वो मैं वो काम करूंगा ही नहीं। ठीक है, भीड़ देख करके वह कार्य मत करिए जो आप के लिए आप ही शत्रु बन जाए। मित्र बनिए, अपने आत्मा की सुनिए गहराइयों में। मैंने बताया था ना कि अपने आत्मा की बात को सुना करें कर्म करते हुए। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सुनेगा वह व्यक्ति कभी गलत कार्य करेगा ही नहीं, हमेशा अपने फेवर में काम करेगा। ठीक है, तो अपने शत्रु खुद बनिए, अपना नाश मत करिए, अपना उद्धार करिए, और कभी अपने आप को नीचे मत गिरने दीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा लाभ होता हो, परंतु कभी भी जो है अपने आप को नीचे मत गिरने दीजिए, क्योंकि एक बार यदि आपने नीचे अपने आप को गिरा दिया तो ये समझ लेना कभी भी आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, फिर अपने आप खुद शत्रु हो जाओगे आप। ठीक है, व्यक्ति सोचता है कि चलो एक ही बार तो करना है, कर ही लेते हैं, चोरी करना है ना, कर ही लेते हैं, कौन देखता है, मैं डेली तो नहीं करता हूँ ना। कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं। तो चोरी ही नहीं, हर कार्य की बात कर रहा हूँ। जीवन में वह कर्म मत करिए जिससे आपको नीचे गिरना पड़े। जीवन में वह कार्य जरूर करिए जिससे आपको क्या हो, ऊंचाइयां मिले, चेतना के परम शिखर पे पहुंचो आप, वह कार्य करो। ठीक है,
आगे कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा से अपने को, इसका दूसरा छठवां मंत्र है, मंत्र बोलिए छठवां सतवां। जी हाँ, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप अपना जिस तरह से उद्धार करना हो, जो उपाय लगा करके आपके सटीक बैठता है करिए, परंतु शत्रु मत बनिए अपना। अपने आप अपने आत्मा को गर्त में मत लेके जाइए। आत्मा का उद्धार करिए, आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करिए। आत्मा कैसे मुक्त होगी, वह रास्ता ढूंढिए, वह मार्ग अपनाइए। कोई भी मार्ग हो सकता है, महर्षि पतंजलि का मार्ग हो, भगवत गीता का मार्ग हो, ठीक है, अष्टांग योग का मार्ग हो, कोई भी मार्ग अपनाइए, परंतु उत्थान करिए, ठीक है, नाश मत करिए बस। क्योंकि आप अपने खुद ही अपना उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। 6वें नंबर का श्लोक पढ़ें कोई भी, 6वें और 7वें। हाँ हाँ पढ़िए जी। बहुत अच्छा। पढ़िए। बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, और इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है श्लोक, ठीक है। और आप लोग भी इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करिएगा, तो गीता के जो श्लोक हैं वह धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ने में आनंद भी मिलेगा। जैसे इन्होंने एक लयबद्ध रूप में पढ़ा, ठीक है, तो आप लोग भी चाहें तो लयबद्ध कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह से सबको पढ़ना है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगले 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा से अपने मन को जीत लिया है, ठीक है, मतलब कि जिसने अपने को जीत लिया है, अर्थात अपने मन को जीत लिया है। जीतने का मतलब किससे है? मन से है, ठीक है। यानी कि अपने आप को, अपने आत्मा से अपने को जीत लिया हो। अपने को जीतने का मतलब कि मन से जीत लिया हो, ठीक है। क्योंकि मन ही तो भटक रहा है ना। कौन भटक रहा है? मन भटक रहा है। तो आत्मा से मन को जीत लिया हो, ठीक है, उसका आत्मा उसका मित्र है। यानी कि मन की आत्मा मित्र है। जो अनात्मा है, अर्थात जिसने अपने आत्मा से अपने मन को नहीं जीता, वह अपना ही साथ शत्रु का सा बर्ताव करता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि जो मन को बस में कर लेता है आत्मा के द्वारा, वह अपना मित्र है। और जो आत्मा, जिसने आत्मा से अपने मन को बस में नहीं कर पाया, वही क्या है? शत्रु है। वही अपना क्या है? शत्रु। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मित्र और शत्रु की परिभाषा बताते हैं। मित्र और शत्रु कौन है? तो यदि आपने मन को बस में किससे किया जाता है? आत्मा से। किससे? आत्मा से। जिसने मन के द्वारा आत्मा के द्वारा मन को बस में कर लिया हो, वह अपना क्या है? मित्र है। और जिसने अपने
आत्मा के द्वारा मन को जीत लिया, मन को नहीं जीत पाता है, वह अपना शत्रु है। तो मन को कौन वश में करता है? जीवात्मा करता है। यदि जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं वश में कर पाता है, वही व्यक्ति शत्रु है। इसलिए यह प्रयोग, तीसरा प्रयोग यह है कि हमें आत्मा के द्वारा अपने मन को वश में करना है। जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है मन को वश में करना। तीसरा प्रयोग है कि जीवन का पहला लक्ष्य है मन को वश में करना। जो अब देखिए, मन को वश में करने के लिए सभी ग्रंथों में, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी शास्त्रों ने कही है बात, ठीक है। दर्शनों ने कहा है, गीता ने कहा है, योग दर्शन में कहा है। मन को वश में करने के लिए 7-8 श्लोक दिए हुए हैं। कहाँ कहाँ मन को वश में किया जाता है योग दर्शन में, हैं? तो वहाँ पे भी मन को वश में करने के लिए बताया है। दर्शनों में भी अन्य जो दर्शन है, योग दर्शन के अलावा जो सांख्य है या वेदांत है या न्याय है, वहाँ पे भी सारी बातें बताई गई है। और योग के क्षेत्र में जो आप लोग योग की पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मन को वश में करने के लिए जो है कई सारी विधियाँ बताई गई हैं, ध्यान बताई गई है, धारणा बताई गई है। हठ प्रदीपिका आदि ग्रंथों में भी बताया गया है, मन को वश में करने की बात कही गई है। तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमें मन को वश में करना है, हमें अपना मित्र बनना है। तो हम मित्र कैसे बनेंगे? अपना मित्र बनने के लिए कंडीशन यही है कि क्या करना है, हमें मन को वश में करना है। क्या करना है? मन को वश में करना है। यदि हम अपने मन को नहीं वश में करते हैं तो हम अपने आत्मा का उद्धार कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपना मित्र होता है, और वही व्यक्ति उद्धार कर पाता है, यहाँ से मुक्त हो पाता है, आत्मा को समझ करके परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 6वें श्लोक में ये कहा कि मन को वश में करो अर्जुन। उन्होंने बहुत इधर उधर की बातें अर्जुन से नहीं किया। बहुत बड़ा दर्शन पड़ा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो ये इन तत्वों को जानो, ये इंद्रिय को जानो, इसको जानो, उसको जानो, ये तमाम चीज़ें सब बताई जाती हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे बात करते हैं। आपने 5 अध्याय तक गीता पढ़ा, उसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या किसी की नहीं दिया है। सीधे आपको क्या प्रयोग करना है, उन्होंने वही बात कहा। इसीलिए गीता ऐसा ग्रंथ है कि बहुत इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्या करना है? भगवान सर के एकदम टू दी पॉइंट बताया कि आप यही काम कर लो, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इसी को कर लो, तुम ये प्राप्त कर लोगे। कर्मयोग से मुक्ति के लिए क्या मार्ग बताया उन्होंने? कि बोला कि निष्काम हो जाओ, निष्काम कर्म कर लो, मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार जो है कहा कि अपने शत्रु तुम कैसे बनो, अपने मित्र कैसे बनोगे, कैसे बनोगे मित्र अपने? मन को बस में कर लो, क्योंकि मन जो होता है वह सभी इंद्रियों, 10 इंद्रियों पे राज्य करता है। 10 इंद्रियों को हाँकता रहता है, चाबुक लेकर के, छड़ी लेकर के, अपने अनुसार चलाता रहता है। इसलिए हमें इंद्रियों को ना बस में करके भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट ये बात कह दिया कि तुम मन को ही बस में कर लो, कोई और काम ही मत करो, तुम मन को बस में कर लो। कितना सटीक बात, इतनी सटीक बात और इतनी डायरेक्ट बात कोई कहने वाला आपको आज तक योगी नहीं मिला। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण की गीता अब तक जिंदा है। अन्य किसी ग्रंथों की बात नहीं की जाती है। बहुत लोगों ने जो है इधर उधर की बातें कही, और बहुत लोगों ने नई तरह के नियम बताए, तरह तरह की
युक्तियाँ बताएं, विधियाँ बताएं, परंतु वो सब सफल नहीं हो पाई। और भगवान श्री कृष्ण की जो नियम है, जो युक्ति है, वह सर्वमान्य को बड़ा पसंद आया, और आज भी पसंद आता है कि नहीं आता है। अब आप लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा भटक करके, न भटक करके आप डायरेक्ट क्या करोगे? आप डायरेक्ट क्या करेंगे? आप लोग डायरेक्ट यही करेंगे कि मन को कंट्रोल में कर लेंगे आत्मा के द्वारा। जब मन कंट्रोल में हो जाएगा तो आप अपने मित्र हो गए। ठीक है। तो यदि कोई आपसे मैं कहूं कि आप लोग जो है क्या करना, अपने मन को बस में कर लो, मैं कहूं कि अपने मित्र बनो, तो कैसे बनोगे आप? मन को बस में कर लो, बस। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते। तो मन कैसे बस में होता है वो आगे बताएंगे, ध्यान योग के द्वारा। ध्यान करना पड़ेगा, इस अध्याय का ही नाम ध्यान है। तो मन को बस में करने के लिए ध्यान किया जाता है। कितने लोग ध्यान करते हैं? कितने घंटे ध्यान करते हैं आप लोग? 10 मिनट, 5 मिनट? और बहुत अच्छी बात है, उतना ही बैठिए, बैठना शुरू करिए। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, बैठना शुरू करें। कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना करिए, शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, और सभी लोग करिए। बहुत अच्छी बात है, आप, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रही हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। नहीं, लगे रहिए, ध्यान लगाते रहिए, ध्यान तो लगता ही है। परंतु अब ज्ञान आप ले रहे हो तो अब ध्यान करने में मज़ा आता होगा, अब आपको और मज़ा आता होगा। हाँ, अब आनंद होगा, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान जिसको होता है वही ध्यान कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि ध्यान करने का मतलब ये कुछ विचार आएगा ही नहीं, समझ रहे हैं? ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपका विचार एकदम बंद हो जाएगा। ये तो जब आप किस में जाओगे, निर्विचार समाधि में चले जाओगे तो होता है, वो तो आगे की प्रक्रिया है। ठीक है, लंबी प्रक्रिया है वो। समाधियाँ कई तरह की होती है। आगे कहते हैं, जो है 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा अर्थात अपने मन को जीत लिया है, जो संपूर्ण रूप से शांत हो गया है, जिसका परम मतलब आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सम रहता है, एक बना रहता है, उसमें कभी क्षोभ नहीं पैदा होता है, वही व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति जो है परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति के अंदर क्षोभ रहता है, चंचलता रहती है ना, जो व्यक्ति जो है अपने मन को जीत नहीं पाता है, वही व्यक्ति इधर उधर भटकता है। अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत नहीं होती हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परम सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। अर्थात गीता में कई तरह की बातें कही गई हैं। ठीक है, और इस श्लोक में जो बात कही गई है कि जिसने आत्मा अर्थात अपने मन को जीत लिया है, आत्मा के द्वारा जिसने मन को जीत लिया है, वही व्यक्ति जो है मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रह सकता है और पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात किसकी हो रही है कि मन को जीतो। किसको जीतो? मन को जीत लो। आत्मा के द्वारा जो है
मन को जीत लो। जो मन को जीत लेता है वही व्यक्ति पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त हो पाता है। क्योंकि जो मन को जीतता है वह व्यक्ति जो है सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में सम रहता है। ठीक है। और जो व्यक्ति मन को नहीं बस में कर पाता है, यदि ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो वह परेशान हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो परेशान हो जाता है, यदि कोई उसका अपमान कर देता है तो वह ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है, यदि उसको कोई मान दे देता है, सम्मान दे देता है तो एकदम फूले नहीं समाता है। ठीक है। तो इस तरह की उसके जीवन में ये जो समस्याएं समान हो जाती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, तो वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, वही व्यक्ति परमात्मा का ध्यान लगा पाता है, वही व्यक्ति अपना उद्धार भी कर पाता है। जो मन को बस में नहीं किया वो कभी भी अपने आत्मा का उद्धारक नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप लोग खुद अब देखो कि आप किस कैटेगरी में हो। आप आत्मा के उद्धारक हो या आत्मा के नाशक हो, यानी कि आत्मा के नाश करने वाले हो। तो आपको खुद आपके अंतःकरण से खुद एक आवाज़ आएगी कि मैं तो अपने आत्मा का क्या हूँ, नाशक हूँ। और अब तक हम आत्मा का नाश ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने मन को बस में करने के लिए अब तक कोई युक्ति या अब तक कोई प्रयोग किया ही नहीं। ठीक है। तो अब ये जो प्रयोग है, अगला प्रयोग, सातवां प्रयोग ये है, चौथा प्रयोग ये है आज का, कि हमें मान अपमान में सम रह करके जो है आत्मा के द्वारा जो है मन को वश में करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रयोग तो कुल मिलाकर के जो है मन को वश में सम रह करके मन को वश में करना ये बड़ा आसान है। ठीक है। यदि आप समता की भावना रख लिए ना इसमें, तो मन को वश में जल्दी किया जा सकता है। ठीक है। व्यक्ति जो है सबसे अधिक चंचल किस में होता है, जैसे उसे कोई मान अपमान कर दिया, सुख दुख आ गया, सर्दी गर्मी बढ़ गई, लाभ हानि जय पराजय हो गया, तो उसका मन और विचलित हो जाता है और डामाडोल हो जाता है उसका मन। तो मन को डामाडोल होने से, विचलित होने से जो है कौन बचा सकता है आपको? ध्यान योग के द्वारा। और दूसरा, आपको उसमें जो है मन को बस में करो। मन ही है जो इन द्वंद्वों के प्रति संभाव रख सकता है। मन दो तरह से चलता है, पता है आपको? एक तो गलत रास्ते पे भी जाता है, एक अच्छे रास्ते पे भी जाता है। जैसे चित्त की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हैं, पता है आप लोगों को ना? तो अच्छे मार्ग की तरफ भी लेके जाती हैं, पुण्य की तरफ भी लेके जाती हैं और पाप की तरफ भी लेकर के जाती हैं। तो आप उसमें कौन सा चयन करोगे, आप ये देखना। ठीक है, कि आप मन को पाप की तरफ लेकर के जाना चाहते हो या पुण्य की तरफ लेकर के जाना चाहते हो। क्योंकि पाप का भी मजा लोग लेते हैं, पुण्य तो बाद में मिलता है, परंतु पाप का मजा तुरंत मिलता है। इसलिए पाप में जो मजा लेता है वही व्यक्ति अपना शत्रु है। और जो पाप में मजा न लेकर के किसमें, पुण्य में आनंद लेने लगता है, वही व्यक्ति अपना मित्र है। पुण्य करके अपने आप से अपना मित्र बनिए। पुण्य का कार्य जितना हो सकता है वह करिए, तो विचार भी उस तरह के आएंगे। ठीक है। तो इसलिए जो है अपना उद्धारक बनिए और अपना कल्याण करिए, मन को बस में करिए। मन को बस में करने के लिए बहुत से श्लोक आएंगे गीता में। ठीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे बिंदु को टच किया है जो अब तक कोई नहीं बताता था। कोई बार बार यही कहता था कि इंद्रियों को बस में कर लो। पीछे भगवान श्री कृष्ण ने जितनी बातें बताई सब इंद्रियों की बात कहा।
इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों की बात कहा। अब उन्होंने अब ले दे करके कहा कि मन को वश में कर लो, क्योंकि 10 इंद्रियों के साथ कौन रहता है? मन रहता है, और मन जो है उसमें राजा बन करके राज करता रहता है। ठीक है, तो ये जो रहा